हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आर्सेनल को पेला है उनके होम ग्राउंड में एफए कप से लात मार के बाहर निकाला है भाई। पेनल्टीज पे जीते हैं हम 10 मैन खेलते हुए। इसके बारे में बात करेंगे इस रिएक्शन वीडियो में। और सबसे हमेशा की तरह भाई, जो टॉप 5 बातें हैं इस गेम से रिलेटेड, मैं अपनी तरफ से आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगे। पांचों के पांचों पॉइंट्स हम आर्सेनल के बारे में भी बात करेंगे, नॉट जस्ट यूनाइटेड। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं भाई पहले बंदे से, जो नंबर 1 था हमारे लिए, विच वॉज अल्टाए बेंडीर। बेंडीर ने गेम बहुत ही घटिया स्टार्ट किया। पंच मार रहा है बॉल पे, जिस पे हमने गोल खाया है, वो पंच दूर ही नहीं जा रहा, पेनल्टी बॉक्स में ही रह रहा है, गोल किक लग नहीं रही हैं। अजीब सा परफॉर्मेंस था उसका अप अंटिल द पॉइंट जब यूनाइटेड को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। भैया पेनल्टी उसने सेव कर ली मार्टिन ओडेगार्ड की, और वहां से भाई उसका गेम पूरा कन्वर्ट हो गया, पूरा चेंज हो गया। अल्टाए बेंडीर बन गया उल्टा बेंडीर। उसने गेम उल्टा कर दिया पूरा, आर्सेनल की फाड़ दी उसने। डेक्लन राइस के इतने अमेजिंग सेव्स किए, पेनल्टी उसने पेनल्टी शूट आउट में भी बचाई काई हावर्ट्स की। उसके बाद भाई पूरी सारी बॉल्स ग्रैब कर रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस से पूरा भर चुका था ये बंदा। उसका गेम चेंज हो गया पूरा का पूरा एक पेनल्टी सेव के बाद। एंड दैट टेल्स यू कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किसी प्लेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो डिस्प्ले पे था कल के ही गेम में। दोस्तों, बहुत से और प्लेयर्स हैं, मैं सबके बारे में डिटेल में नहीं जा सकता। मैंने बस बेंडीर को कैप्चर किया। बहुत और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी, बहुत पॉजिटिव्स थे, जैसे कि कोलियर को इतना सारा गेम टाइम मिला, वो भी 10 मैन के साथ उसने बहुत सही रनिंग करी पूरे गेम में। मलासिया वापस आया। डीलिट मैगवायर के बारे में जितनी बात करो कम है। ब्रूनो फर्नांडेज बहुत सही खेला। गर्नाचो की वापसी हुई। हम ये सारी बातें कवर करेंगे तो ये टॉप 5 टॉकिंग पॉइंट्स की जगह 50 टॉकिंग पॉइंट्स बन जाएंगे। सो इसलिए हम उन प्लेयर्स को छोड़ते हैं। गुड जॉब डन। हम चलते हैं अगली बात पे। आर्सेनल, ए फॉर आर्सेनल, ए फॉर एसनल। भाई मैं क्या बोलूं भाई, टिपिकल ईयर आर्सेनल का। एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 कंपटीशन से बाहर हो गई। मिड वीक में उन्हें टॉटनहम हॉटस्पर्स ने ईएफएल कप से हराया, और अभी संडे को उनके होम ग्राउंड पे यूनाइटेड ने, एक स्ट्रगलिंग यूनाइटेड टीम ने, उनको एफए कप से बाहर कर दिया। What next for Arteta? What next for Arsenal fans? I just cannot think। मतलब क्या है यार, 5-6 साल हो गए हैं आर्टेटा को। दे कांट विन एनीथिंग। दे आर ऑलवेज सेकेंड थर्ड और चेज करते रहते हैं, किस्मत ही खराब होती है। वाई डोंट यू फकिंग गो एंड साइन अ स्ट्राइकर? पैसा चाहिए हमसे ले लो भाई। मेरे को तरस आ रहा है, मेरे को लग रहा है यूनाइटेड से पहले इनको दे दो। साला इनका तो ऑलमोस्ट एफसी बन चुके हैं आर्सेनल एफसी से, कि ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे। अब एक स्ट्राइकर साइन कर लो। गेब्रियल जीसस हो गया इंजर्ड, अब तो साइन कर लो। काई हैवर्ट्स को खिला खिला के देख लिया तुमने क्या हो रहा है। रहीम स्टर्लिंग को ला रहे हो जो चेल्सी में नहीं चला। तुम क्या कर रहे हो यार, मतलब क्या कर रहे हो? इतनी सॉलिड टीम है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आपके बाकी प्लेयर्स भी थोड़े वीक होने लगेंगे और टीम बिखरने लगेगी। कर लो स्ट्राइकर साइन, हो जाएगा तुम्हारा 1-2 सीजन में, तुम लीग जीत जाओगे। इस सीजन में भी शायद तुम्हारा कोई चांस बने। पूरी सॉलिड टीम है, स्ट्राइकर साइन कर लो। मेरी रिक्वेस्ट है आर्सेनल से कि भैया, इतना तरस आता है उनको देख के। हाथ तो आया मुंह ना लगा, अगर कहावत किसी के लिए बनी है वो है आर्सेनल। भैया तीसरा पॉइंट है एक आर्सेनल प्लेयर के लिए जो कल खेला था ऑरेंज टी शर्ट में, जिसका जो ये है बंदा घोड़ू ने इतनी घटिया रेफरिंग करी है। जो पेनल्टी उसने दी है ना भाई, कभी किसी भी एंगल से वो पेनल्टी नहीं थी। काई हैवर्ट्स मैगवायर से बॉल मूव करता है और मैगवायर के ऊपर जाके गिरता है, और गिरते टाइम उसके पैर पे पैर मार देता है। रेफरी कहता है पेनल्टी। ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर बेताल की तरह चढ़ जाता है गेब्रियल जीसस, उसके बाद भी वो कोई फाउल नहीं देता। ब्रूनो फर्नांडिस वाज अबाउट टू शूट द बॉल, गेब्रियल जीसस पीछे से आता है, नॉट शोल्डर भी नहीं है, सामने से भी टैकल नहीं है, पीछे से आके उस पर चिपट जाता है, बट वो उसको फाउल नहीं देता। भाई इतनी घटिया रेफरिंग करी ना उसने कल पूरे गेम में। डिएगो डेलो को रेड कार्ड, उसके बाद उसने सारे प्लेयर्स को, यूनाइटेड के जो उसको चांस मिला, उसने हर प्लेयर को हर टाइम पे येलो कार्ड बांटे। मतलब ऐसे फ्री में बांट रहा है, ऐसा लग रहा है परफॉर्मेंस रिव्यू चल रहा है उसका। उसका टारगेट है कि 5-6 येलो कार्ड यूनाइटेड को देने हैं, और मंथ एंड चल रहा है, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बांट रहा है लास्ट गेम में। ऐसा बहुत ही घटिया रेफरिंग। यूनाइटेड वर लिटरली प्लेइंग विद 10 मैन अगेंस्ट 12th मैन ऑफ आर्सेनल। आर्सेनल की इतनी सॉलिड टीम उनके होम ग्राउंड में, प्लस ये रेफरी वाज अ डिसग्रेस इन येस्टरडेज गेम। इट वाज टू मच हेवीली
अगेंस्ट यूनाइटेड। दोस्तों चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से जो है उसमें जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको चैनल का कंटेंट सही लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, और वीडियो ठीक लगी हो तो उसको लाइक कर देना। सो दोस्तों चौथे पॉइंट पे चलते हैं अब, और इट्स अ फाइट ओवर फुटबॉल। सो बेसिकली व्हाट आई मीन बाय दिस इज वी वर नॉट प्लेइंग मेस्मराइजिंग फुटबॉल। कोई फुटबॉल बहुत मेस्मराइजिंग नहीं थी, हमने ब्लो अपार्ट नहीं कर दिया आर्सेनल को इवन विद 11 men. So they were playing better football, but we were having a better fight, and which is something जो बार बार रूबेन एमरिम कह रहा था, we should be running, we should be fighting। वो चीज़ देखने को मिली। ऑफ कोर्स आप जानते हो हमारा सेट पीसेस कितना खराब था, वहाँ से तो हम काफ़ी इंप्रूव हुए हैं थैंक्स टू मैग्वायर, डीलेट, इन जैसे प्लेयर्स के लिए। बट भैया ओवरऑल फाइट जो थी इट वाज लाइक क्रेजी, मैड डॉग, टैकल पे टैकल, हर बॉल के लिए हम फाइट कर रहे हैं। सेम हमने देखा लिवरपूल के अगेंस्ट, सेम हमने देखा यहाँ पे। बट एक कैच है भाई, देखो भले ही हम 70 मिनट एक मैन के साथ अवे गेम आर्सेनल के अगेंस्ट खेले हैं, उसके बाद भी हम पेनल्टीज पे जीत के आए हैं एक नए कीपर के साथ। बट ऐसी परफॉर्मेंसेस आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगी इफ़ यू डू नॉट प्ले अमेजिंग फुटबॉल। मैं ये बात कॉशन की तरह कह रहा हूं एज अ यूनाइटेड फैन कि इट इज़ ऑल गुड। फाइटिंग वाली परफॉर्मेंस लिवरपूल, आर्सेनल इनके साथ बिल्कुल बनती है करनी, और हमें इसी कारण एक ड्रॉ मिला और एक पेनल्टीज पे विन मिली। बट क्या आप इस तरीके से पूरा सीजन निकाल सकते हो? नहीं। आई वुड लाइक टू सी यूनाइटेड प्लेइंग बेटर फुटबॉल। ऑफ कोर्स जब आप साउथहैम्पटन या रेंजर्स और ऐसे क्लब्स के साथ खेलोगे जो आने वाले गेम्स में हमारे गेम्स है, मतलब आने वाले हफ्तों में, सो उस टाइम पे जस्ट डूइंग अ फाइट वुड नॉट बी सफिशिएंट। वी नीड क्वालिटी अप फ्रंट। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनवरी ट्रांसफर विंडो, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बंदे को, एमरिम को। भाई इसको प्लेयर्स ला के दो, ये खिला रहा है टीम को, इसने एक टीम बना दिया है। दे कैन फाइट फॉर ईच अदर, एक दूसरे को कवर करते हैं, रनिंग इंप्रूव कर रहे हैं। इसको अटैकिंग थ्रेट चाहिए। डिफेंसिवली वी आर ओके, लेफ्ट बैक जरूर चाहिए, लेफ्ट विंग बैक, बट अटैकिंग ऑप्शंस हमें चाहिए बिकॉज वी आर नॉट गुड गोइंग फॉरवर्ड। आर्सेनल लिवरपूल के अगेंस्ट हमें उसकी कमी ज़्यादा नहीं हुई, बट व्हाट हैपन्स अगर आप वेस्ट हैम के अगेंस्ट खेलते हो, व्हाट हैपन्स आप बोर्नमथ के अगेंस्ट खेलते हो, या कोई भी ऐसी टीम एवर्टन के अगेंस्ट खेलते हो जो पीछे रुक के खेलती है, उसके अगेंस्ट हम थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देंगे क्योंकि हमारे पे अटैकिंग थ्रेट नहीं है। सो ये एक कॉशन ज़रूर है मेरा इस गेम के बाद यूनाइटेड फैंस के लिए कि पूरे क्लाउड नाइन में मत पहुंच जाना भाई। अभी हम ग्राउंडेड हैं, बट इट वाज रियली फ्रेश स्टार्ट टू 2025। लास्ट पॉइंट भाई मेरा ये है कि जो भी हमने मेहनत करी है, लिवरपूल के अगेंस्ट कम बैक करके 2-2 ड्रॉ कराया, आर्सेनल के अगेंस्ट 10 मैन के साथ पेनल्टी शूटआउट तक ले गए और उसके बाद गेम जीते, एफए कप के नेक्स्ट राउंड में पहुंच रहे हैं, हम उनको बाहर कर दिया कंपटीशन से। ऑल दिस इज ग्रेट, बट दिस डज नॉट मीन एनीथिंग अगर आप अगले हफ्ते जाके साउथहैम्पटन से हार जाओ। अगले आने वाले कुछ गेम्स में हम हर तीसरे दिन गेम खेल रहे हैं, एफए कप में भी हैं, यूरोपा में भी हैं, और हम प्रीमियर लीग में तो हम इतने सारे गेम्स अभी बचे ही हैं। हमें साइनिंग्स चाहिए, हमें रिजल्ट्स चाहिए, और कंसिस्टेंसी से बड़ी परफॉर्मेंस कुछ नहीं हो सकती। अगर आप कंसिस्टेंटली एक फाइट और एक अच्छे रिजल्ट्स देने लगोगे तो दैट वुड बी ह्यूज फॉर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड फैंस। सो आई जस्ट प्रे कि यूनाइटेड को बैकिंग मिले, एमरिम को बैकिंग मिले इस ट्रांसफर विंडो में, और यूनाइटेड की ये परफॉर्मेंसेस फाइट से बढ़ के नेक्स्ट लेवल पे जाएं, बेटर फुटबॉल की तरफ जाएं। और हमेशा हमने देखा है, ओले के टाइम पे हमने देखा, टेन हाग के टाइम पे हमने देखा, बार्सिलोना को हरा देते हैं, उसके बाद सेविया से हार जाते हैं, और उसके बाद किसी भी टीम को अच्छी सी मैन सिटी के अगेंस्ट हम जीत जाते हैं, उसके बाद किसी एवरेज टीम से हम हार जाते हैं। सो ये वापस बीमारी ना हो, ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए एमरिम का कि आफ्टर अ हाई वी शुड नॉट गो डाउन ड्रास्टिकली। नेक्स्ट आने वाले गेम्स ये देख लो आप, 4-5 गेम्स हैं, विनेबल हैं। अगर इसमें से हम 4 गेम्स जीतते हैं इन 5 गेम्स में से, आई थिंक दैट वुड बी वेरी 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 ह्यूज इम्प्रूवमेंट। इसमें से अगर हम 3 गेम्स भी जीतते हैं और एक भी गेम अगर नहीं हारते हैं, सो दैट वुड बी अ वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंस एज वेल फ्रॉम, ये मेरी समझ है।
आप मुझे बताओ दोस्तों, आपकी क्या राय है इस गेम को लेके? आपको क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में हमारे रिज़ल्ट्स कैसे हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है यूनाइटेड ने, एमरिम ने इस टीम को ऑलरेडी मोड़ दिया है, या इज़ इट टू अर्ली टू फॉर अस टू गेस कि ये टीम चेंज हो चुकी है? लेट मी नो योर थॉट्स, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अमेजिंग विन थी नेवरदलेस, मज़ा आ गया। और यूनाइटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।